चलिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां इस वक्त बंसल न्यूज का सबसे बड़ा उत्सव पंख 2025 जारी है। चीजें जिसको हम कहते हैं कि नियंत्रित रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो करते थे। लेकिन उनकी एक जिसको कहते हैं समाज के प्रति जो उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी कि हम बच्चे अगर कभी सिगरेट की दुकान के आसपास दिख गए या किसी अंग्रेजी फिल्म जो एडल्ट है, बच्चों के लिए नहीं है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, उस सिनेमा घर के पास पोस्टर देखते हुए दिख गए तो ये राजू भैया अपनी सिगरेट फेंक के कैसे आए रे, चल निकल इधर से, निकल, तेरे पापा के पास आऊंगा। और रियली वो पिताजी के पास पहुंच जाते थे, बोले बच्चे को संभालिए। आज आप सब भी देखते होंगे, हमारे बीच में पुलिस डिपार्टमेंट से 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं। अर्ली 80s में जो पुलिसिंग थी, उसका जो सोशल एस्पेक्ट था, वो बहुत मदद करता था। आज समाज मदद करने के उस भाव के साथ नहीं है। हमारे बीच में ये बच्चे हैं, आप इनसे जरा जुड़िए, आप भी समाज का हिस्सा है। ये मत सोचिए कि आप एक कार्यक्रम में आए हैं और यहां आपको बैठना है, यहां आपको सुनना है, ऐसे मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैंने भी वो समय देखा है कि गांव में एक लड़की की शादी होती थी पड़ोस में, और पूरा गांव हर लेवल पे कंट्रीब्यूट करता था। अब श्याम बिहारी जी इससे परिचित होंगे क्योंकि हम सब उस गांव की महक को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज बहुत हम सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, आत्म केंद्रित हो रहे हैं। तो सबसे पहले तारिणी साहू हमारे बीच में कहाँ है, वो खड़ी हो जाएं जरा। तारिणी, अच्छा बाहर है वो, ठीक है। कोई भी एक ऐसा बच्चा, अगर वो हमारे घुड़सवार साथी दिनेश जी हों जो घुड़सवारी करते हैं, दंतेवाड़ा, सर आइए ना, दिनेश जी आइए ना, ऊपर आइए ना सर। जब मैं ऐसे लोगों को, ऐसे पर्सनैलिटीज को देखता हूं, ऐसे बहादुरों को देखता हूं, हम सबको जिंदगी से बहुत शिकायत रहती है, मेरी हाइट कम रह गई, मेरी नाक ठीक नहीं है, मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। दिनेश जी की सर माइक ऑन नहीं। दिनेश जी की आंखों में वो एक अलग किस्म की आग है। जरा फोटो हो जाए तो आप इनकी आंखों की तरफ जरा देखिएगा। ये आंखें बताती हैं कि ये मंजिल की तरफ देख रही हैं। क्या बात है यार, आपकी आंखें देखता हूं ना तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत दूर तक जाएगा मामला। दिनेश, थोड़ा सा तो हम पहले यही जानना चाहेंगे कि ये आपके जो ये, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोई दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं होता, बचपन से। तो शुरू में तो काफी आपको लगता होगा कि क्या हो गया, क्यों हो गया, लेकिन फिर घुड़सवारी का विचार कहां से मन में आया, और वो भी इतनी बहादुरी के साथ? कर्मा सर जी, अरे खूब बोलिए, आप इतना बोलते हैं मजा आ जाता है मुझे, है ना। बिल्कुल टेंशन मत करिए, आप कहाँ खड़े जी। कर्मा सर भेजे था। हाँ, और सुराड़ी। अच्छा, वो ये आपके सर थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, कि उन्होंने प्रेरित किया कि चलो आगे बढ़ो, है ना? यस सर। तो पहली बार जब घोड़े पर बैठे, डर नहीं लगा कि कैसे कंट्रोल करूंगा? नहीं लगा था। अच्छा, कितनी दूर दौड़ाया उसको? बहुत दूर है। तालियां तो बजाइए सर। देखिए, उड़ान जो है वो इन चीजों से नहीं होती कि मैं किस घर में पैदा हुआ, है ना, मेरे पिताजी क्या करते हैं, धीरू भाई अंबानी के यहाँ मेरा जन्म हुआ है या गौतम अडानी साहब के यहाँ जन्म हुआ है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी को याद करिए, अडानी साहब के पिताजी को याद करिए, जीरो से हीरो बनने का सफर है, हर आदमी की कहानी वही है।
और दिनेश की कहानी भी वही कहानी है। ठीक है ना दिनेश? यस सर। मैं थोड़ा 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 एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। आपको फिल्म देखते हो? यस सर। कौन सी फिल्में ज्यादा पसंद है? वो पुष्पा वाली? जी। यस सर। पुष्पा वाली? तो मैं भी आपके लिए एक डायलॉग बोलूं? फ्लावर समझाए क्या? फायर है दिनेश। ये वो जज्बा है, ये वो हौसला है जो न रुकता है न थमता है और चलता है। जिंदगी में अफसोस, दुख, निराशा, ये क्षण आपके हमारे सबके जीवन में आते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी इससे उबरने का एक ही तरीका अख्तियार करता है और वो तरीका होता है फाइट इट आउट। लड़ो और बाहर निकलो। जैसे एक फौजी ये सोचता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि अब क्या होगा, आखिरी गोली है और उसके बाद सामने खड़े हैं 100 दुश्मन, क्या करना है? नहीं। मैं कुछ और प्लेयर से, टीम से आग्रह करूंगा कि मंच पर लेकर आएं एक दो हमारे और प्लेयर से जिनसे हम बात कर सकें, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में हम जान सकें। जी। बासागुड़ा का वो बच्चा जरूर आए सामने। बासागुड़ा से जो आए हैं, बीजापुर, बासागुड़ा आ जाइए मंच पर। आइए प्लीज। ये नक्सली हिंसा में अपने पेरेंट्स को इन्होंने गंवा दिया। व्यक्तित्व में एक उदासी है, एक ठहराव है। मैं जानता हूं कि जख्मों को कुरेदना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये चीजें जब हमारी ताकत बन जाती हैं तो फिर बात ही अलग हो जाती है। जी, पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम राकेश कड़ती है। राकेश कड़ती। कहाँ से हैं राकेश? बीजापुर। बीजापुर से। वो मैं फिर थोड़ा सा आपके जख्म कुरेद रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ था जब वो नक्सली हिंसा में पेरेंट्स, कितनी उम्र थी आपकी? जी, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता। अच्छा, इतने छोटे थे आप? ओ हो। फिर उसके बाद किसने संभाला आपको परिवार में? परिवार में तो नहीं, मैं मतलब टुमारोज फाउंडेशन में रहकर पढ़ा। उसके बाद मेरे को कोच मिले 100 पॉइंट करने वाले, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया स्पोर्ट्स का। क्या क्या खेलते हैं आप? सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल। तो सॉफ्ट बॉल की तरफ आप गए और आगे बढ़े। अब तक के आपकी क्या अचीवमेंट्स रही, उपलब्धियां रही? 14 नेशनल, 2 इंटरनेशनल और 5 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात। देखिए, ये अफसोस में नहीं उलझे, ये परेशानी में नहीं उलझे और तय मानिए कि सॉफ्ट बॉल में राकेश आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ का ही नहीं, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे उन तमाम लोगों से जो छोटी छोटी मुश्किलों में, हम शहरी लोग जो है ना, ज़रा सी परेशानियों में घबरा जाते हैं कि ये ट्रेन राइट टाइम नहीं है, फ्लाइट राइट टाइम नहीं है, ये परेशानी है। नमस्कार, स्वागत है सिंहदेव जी का। ये भी एक खिलाड़ी हैं, पूरी तरह फिट हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। किरण जी से आग्रह है कि वो बैठें सर। हाँ जी। तो राकेश, आप क्या कहेंगे जो लोग जल्दी से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं? आप डरे नहीं, आपने लड़ाई की और आप ऐसे बहादुर माता पिता की संतान हैं जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी अपनी। क्या कहेंगे आप बच्चों से, उन लोगों से जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं लेकिन बार बार शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है? अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब हो जाएगा। अरे सर, क्या पंच दिया है इन्होंने।
आहा, वाह। देखिए देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई मैनेजमेंट की किताब का फंडा इन्होंने नहीं पढ़ी है कि दुनिया का कोई बेस्ट सेलर किताब पढ़ के इन्होंने ये टिप्पणी की हो कि अपने पे भरोसा रखो, बाकी सब हो जाएगा। मेरे को तो साउथ फिल्म का डायलॉग लगता है कोई, अपने पे भरोसा करने का, बाकी सब होता जाएगा। भिड़ू, कमाल है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए इनका। क्या मंत्र है सर, अपने पे भरोसा करिए, बाकी सब होता जाएगा। प्रभु श्री राम जब युद्ध भूमि में रावण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और बार बार तीर छोड़ते थे और रावण के सर कटने के बाद पुनः फिर से उसके सर वापस आ जाते थे, तो राम बहुत थक गए, परेशान हो गए। आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस धरती पर मनुष्य योनि में जिसने भी जन्म लिया, वो ईश्वर भी क्यों ना हो, वो भी मनुष्य की तरह ही होता है। तो जब राम बहुत थक गए, देवताओं को चिंता हुई, उन्होंने अगस्त्य मुनि से आग्रह किया कि राम थक रहे हैं, जाना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि वो थक रहे हैं। आदित्य हमारे गेस्ट जो हैं, इनके बारे में। हमारे साथ किरण देव जी भी मौजूद हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। टंकराम जी भी मौजूद हैं हमारे साथ। मैं दोनों से चाहूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। टंकराम जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाएं, किरण देव जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाएं। किरण सिंह देव जी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और टंकराम वर्मा जी छत्तीसगढ़ के खेल और युवक कल्याण मंत्री। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए सर। रायपुर सांसद सुनील सोनी जी भी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा दक्षिण के विधायक सुनील सोनी जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सारे अतिथियों का स्वागत। मैं पार जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों अतिथि जो हमारे हैं बुके से उनका आहा, स्वागत करें। क्या बात है भैया, वाह वाह। विराजिए। मैं समझा था किरण सर आज जो है वो आइए वर्मा। हाथ में बैट और बल्ला लेकर आएंगे, तो हमको लगता कि आज यहाँ भी क्रिकेट के एक आध दो राउंड हो जाए। अरे बैठो ना। पार जी हमारे डायरेक्टर हैं किरण भैया। आइए किरण जी, आग्रह है टंकराम जी का कि आप बीच में विराजें जी। नहीं नहीं, अरे ये खेलते हैं सर, बहुत 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 जी, बहुत, हाँ, बहुत फिट हैं और मैं बताऊंगा। टंकराम वर्मा जी खेल मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, मैं चाहूंगा पार जी से स्वागत करें उनका भी। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का जी। मैं अपनी बात पूरी करके दोनों मेहमानों की तरफ चलता हूं। तो जब प्रभु श्री राम बहुत थक गए, तो देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से आग्रह किया, सर प्रणाम कर रहा हूं, कि जाइए श्री राम जी को बताइए, कुछ मंत्र दीजिए। जीवन में मोटिवेशनल एक कोई स्पीकर या कोई एक व्यक्तित्व तो सबको जीवन में कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है। तो अगस्त्य ऋषि आए, उन्होंने कहा, राम, जो बात हमारे राकेश जी ने कही कि राम स्वयं पर भरोसा करिए, बाकी सब होता चला जाएगा। प्रभु आप तो जगत के अवतार हैं, विश्व के ब्रह्मांड के श्रेष्ठ अद्भुत व्यक्तित्व हैं, आप चिंतित क्यों हैं प्रभु, स्वयं पर विश्वास करिए। फिर कई बार क्या होता है, जैसे चिकित्सक एक मनोवैज्ञानिक तौर पर कहता है कि शरद जी ये थोड़ा हाथ ऐसे करेंगे ना तो ये दर्द निकल जाएगा। अब उसको भी मालूम है कि इससे कुछ करना नहीं, लेकिन उसको रेमेडी आपको देना है। और हो सकता है कई सनातन परंपरा तो मानती है कि मंत्रोच्चार का एक अद्भुत विधान है। तो अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का युद्ध भूमि में पारायण किया और उस स्तोत्र का पारायण करने से राम प्रज्ञावान हुए और तेजस्वी हुए। और फिर उन्होंने रामायण, जो भी पढ़ते हैं हमारे सारे लोग, अब नई पीढ़ी के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी पीढ़ी की सुबह तो दादी नानी या माता पिता के रामायण गीता पढ़ने से ही होती थी। वहीं से ये चीज मेरे मन में बचपन से ही थी। तो अपने पर विश्वास करिए,
बाकी सब होता चला जाएगा। और राम, उसके बाद रावण का वध किया उन्होंने, और वो स्तोत्र आज भी माना जाता है कि अगर आप उसका पारायण करेंगे तो वो आपके व्यक्तित्व में निराशा, पीड़ा, दुख का शमन करता है। ये श्रद्धा की बात है, माने अच्छी बात है, ना माने तो कम से कम अपने ऊपर तो विश्वास रखें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। किरण जी के बारे में मैंने ये भी सुना है कि इनका म्यूजिक बोध भी बड़ा तगड़ा है। खत्म नहीं हुआ सर? नहीं, यहां मैं आपसे कोई नहीं, इनका नहीं सुना मैं। तो टंकराम जी क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? हाँ, मैं चाहूंगा कि एक गाने से ही शुरुआत टंकराम जी करें, क्योंकि माहौल उसी में बनेगा जब वो गाना गाएंगे। कोई भी एक ऐसा मोटिवेशनल ऐसा कोई शरद जी, गीत। हमारे साथ एक लॉफिंग बुद्धा भी हैं, जिन्हें लॉफिंग बुद्धा हम लोग कहते हैं। अंबिकापुर के विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। टीएस सिंह जी जैसे महारथी को हराया इस बार चुनाव में इन्होंने सर। ठीक बात है सर, आपकी मुस्कान बड़ी कातिल है सर, और बड़ी संक्रामक है। मतलब ये देखकर मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई है। वाह, क्योंकि मुस्कान जो है कंटेंजियस होती है। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है सर। मुस्कुराइए आप, मतलब मुस्कुराना, मतलब जैसे कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो सर एक कोई ऐसा गीत जो यहाँ हमारे युवाओं को प्रेरित करे और उनके मन में जोश, जज्बा, ताकत और भर दे। हालांकि खिलाड़ी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैसे ही बड़ा स्ट्रेंथफुल होता है। सर बता भी दीजिएगा क्या सुना रहे हैं। देखिए, जीवन का सार तो हरि नाम है, तो उसी पे दो लाइन इसी में लेता हूं, ढूंढना पड़ रहा है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सर डल डोले, काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब हार न बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, अब मिस में बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। धन्यवाद। ये जो किरण जी की विशेषज्ञ टिप्पणी थी इस पर की, एक बड़ी मैच्योर वॉइस है। मतलब मैं इसमें ये एड ऑन और करूंगा कि बड़ी स्पिरिचुअल वॉइस भी है, बड़ी आध्यात्मिक। और मुझे अब कवि सम्मेलन होते तो हैं, लेकिन वो धमक, वो चमक जो शायद आज से 20 साल पहले होती थी, मुझे कवि सम्मेलनों की याद आ गई टंकराम जी, जब कवि की आवाज ऐसा लगता था कि दिग दिगंत में गूंज रही है। यहां से शुरू हुई है और पूरा आकाश उसको दोहरा रहा है। तो ऐसी आपकी ये अद्भुत पंक्तियां थीं, और खिलाड़ियों को समर्पित कर रहा हूं मैं हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां जो हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद, स्वेद यानी पसीना, अश्रु आंसू, स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ
अग्निपथ। तो ये अग्निपथ है, अग्निपथ यानी अग्नि परीक्षा, और ये अग्नि परीक्षा हम सब ने दी है। यहां जितने भी मैच्योर लोग हैं पूछिए। डॉक्टर रमन सिंह जल्दी ही हमारे बीच में उपस्थित होंगे और उनका भी स्वागत करेंगे। और संयोग से वो भी क्रिकेट के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, और उनसे जब भी मेरी मुलाकात हुई तो मैंने हमेशा क्रिकेट मैच के स्कोर के बारे में उनको देखा। एक छोटी रिएक्शन आपकी जब तक किरण जी मैं लूंगा, क्या कहेंगे? खिलाड़ी हैं इन सब के बीच में, मैंने आपके भीतर एक चीज और देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ और ऑल द रिस्पेक्टेड पर्सन्स, आप सभी की उपस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कार्य योजना, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हैं डॉक्टर रमन सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब, प्रणाम जी। उनको मैंने जब भी देखा है तो मुझे एक शब्द और उनके लिए याद आता है, विदेह। देह में रहते हुए भी इन सारी निस्सारता को संसार की जैसे वो अपने व्यक्तित्व में लेकर चलते रहे। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत राजनेता डॉक्टर रमन सिंह को हम प्रणाम करते हैं और एक बार फिर करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। जी किरण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लगातार 15 वर्षों तक और मुख्यमंत्री के रूप में भी और विकास की अभूतपूर्व गाथाएं आपने लिखी हैं, जो पूरे देश में आपकी योजनाओं को सर्वमान्यता से अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया है। ऐसे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में हम सभी के विधानसभा में अभिभावक की दृष्टि से और विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में हम सब के बीच आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे सम्माननीय विधायक सुनील साहू जी हैं और अन्य विधायकगण हैं, संदीप जी हैं, और आपके सम्माननीय पार्थ जी, शरद जी, आपको और आप पूरी टीम को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंसल न्यूज़ के माध्यम से, पंख जिसका आप लोगों ने टाइटल रखा है, उसके माध्यम से, और जो ऐसे बच्चे जो दूसरों की निगाहों से दूर रहकर भी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी खेल और शिक्षा के क्षेत्र में, और जिन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिनका माइलस्टोन वर्क है, ऐसे आप सब उनको आज यहाँ सम्मानित भी कर रहे हैं और उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। तो इस पंख कार्यक्रम के लिए, इस आयोजन के लिए मैं पूरे बंसल न्यूज़ की सभी टीम, पार्थ जी और आपके सभी ऑल द रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज, दोज हु आर फ्रॉम बंसल न्यूज़, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही पुनीत काम, पुनीत अवसर पर आप लोग कर रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया, उसके लिए भी पार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और आपने ठीक कहा कि समाज को अपना कंट्रीब्यूशन याद रखना चाहिए। हर्ष मंदर जी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सर छत्तीसगढ़ से भी उनका संबंध रहा। एक बार उनका एक आलेख में पढ़ रहा था, जो एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उन्होंने एक आलेख लिखा कि उड़ीसा में एक सड़क पर निराश्रित पड़ी वृद्ध भिखारिन को मिड डे मील का भोजन करा दिया गया। बहुत परेशान थी भूख से, उसे भोजन करा दिया गया। भोजन जब कर लिया, भूखा पेट ये नहीं पूछता पहले कि ये भोजन कौन करा रहा है। जब उसने भोजन किया, जान में जान आई, तो उसने पूछा कि ये किसके माध्यम से प्राप्त हुआ भोजन मुझे। तो किसी ने बताया कि बच्चों को जो मध्याह्न भोजन कराया जाता है, ये उसका भोजन है। तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। कौन?
जिसके पेट में अन्न का दाना नहीं था, उसने कहा ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, बच्चों का भोजन आपने मुझे करा दिया। देने का भाव, इसको मैं क्या कहूं कि समाज के उस तबके में अधिक है जिसके पास खुद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भूमि हमेशा से दान की परंपरा, सहयोग की परंपरा पर आधारित रही है। मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा, आदित्य आप उनको मंच पर लेकर आएं सम्मान के साथ, और हम बैठें और दो चार बातें भी अगर उनसे हो जाएंगी, समय रहेगा हमारे बीच में तो आनंद रहेगा। और डॉक्टर साहब ने अपने को फिट किया है और अधिक युवा लग रहे हैं, इसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। हाँ, जब तक मैं डॉक्टर साहब की एक रिएक्शन लूं, टंकराम जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेता हूं इस आयोजन को लेकर। जी, छोटी सी। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश और देश के खिलाड़ियों की सुध ली है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़े हुए हैं लेकिन प्रतिभा संपन्न हैं। और इस अवसर पर हम सब के बीच हम सब के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित है। एक बार ताली बजा करके स्वागत, अभिनंदन। और खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 15 साल में छत्तीसगढ़ को बहुत ऊंचाई पर लेकर गए हैं, और जो कुछ भी आज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। बंसल न्यूज़ के द्वारा हमारे प्रदेश के 33 जिलों के खिलाड़ियों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें प्रतिभा है और जिन्होंने संघर्ष करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको आज इस मंच से आज उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। बंसल न्यूज़ देश दुनिया के समाचार को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ खेल विधा में भी अपना योगदान दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद टंकराम जी, आपकी विनम्र मुस्कान और आपकी भीतर की जो कम्युनिकेट होती है, जिसको हम वाइब्स बोलते हैं, कि किसी से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। आपसे मिलकर कुछ वही भाव है, आध्यात्मिकता भी है, भीतर एक सरलता भी है। और ईश्वर करे आपकी लीडरशिप जो युवाओं को मिलेगी छत्तीसगढ़ में, खिलाड़ियों को मिलेगी, क्योंकि प्रोत्साहन के 2 बोल जिंदगी बदल देते हैं। मुझसे बरसों पहले, जब मैंने ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, कॉलेज में ही था, किसी एक व्यक्ति ने जो रेडियो स्टेशन से जुड़े थे, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, कभी मौका लगे तो रेडियो स्टेशन आना। सिर्फ उस चीज़ को मैं आज तक महसूस करता हूं कि वो कितना प्रेरित करती है। वो कहाँ गए, किधर गए, मुझे नहीं मालूम, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम तारीफ और सच्ची तारीफ अगर किसी की करें जिसको मालूम हो कि हाँ ये गुण मेरे भीतर है। डॉक्टर रमन सिंह जी का एक इंटरव्यू मैंने 2004 में किया था, डॉक्टर साहब को याद नहीं होगा, एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लीडिंग चैनल, उसके लिए मैंने बातचीत की थी उस वक्त। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा था कि सर, मैंने आपको हमेशा एक सधे हुए अंदाज में देखा, मुस्कुराहट नपी तुली, प्रसन्नता नपी तुली, अफसोस के लिए कोई जगह नहीं, ये जीवन का भाव, एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, जो गीता कहती है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थर थर कांप रहे थे,
तो माधव ने उनका, कृष्ण ने यही मार्गदर्शन किया कि न मारने वाले तुम हो न बचाने वाले तुम हो, तुम्हें यह भ्रम है अर्जुन तो इसको दूर कर लो, ये दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम हटोगे तब भी ये मरेंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब उसी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। आपने जीवन में बहुत कुछ देखा, राजनीति में अच्छा पक्ष भी देखा और वो पक्ष भी आपने देखा कि राजनीति का जो दूसरा पक्ष होता है जिसको हम कहते हैं कि जो अच्छा पक्ष नहीं है, राजनीति का स्याह पक्ष भी है। इन सब के बीच में आज हमारे बीच में युवा भी हैं, कई आपकी पार्टी के राजनेता भी हैं, दूसरे दलों से भी प्रतिनिधि हैं हमारे बीच में। क्या आप एक मंत्र देंगे उनको कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या गीता जो कहती है कि जीवन जैसा है स्वीकार्य? जीवन में बड़े आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे हो शरद जी। स्पोर्ट्स और राजनीति से ऊपर हटके एक प्रश्न की ऊंचाई की ओर ले जा रहे हो आप कि विषय गीता से प्रारंभ होके और गीता के उस उपदेश में कर्म की जो प्रधानता है उस पर आप आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि गीता का मूल विषय यही है कि हमको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए युवकों को एजुकेशन या पॉलिटिक्स में रहने वाले जितने लोग हैं पूरी धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहिए। रिजल्ट को छोड़ देना चाहिए ईश्वर के ऊपर, मतदाता के ऊपर। ईश्वर हमारा मतदाता ही है जो हमको बनाता है, बिगाड़ता है। आज हम यहाँ यदि बैठे हैं, मेरे साथी प्रदेश अध्यक्ष जी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे विधायक बैठे हैं, तो वो जनता का आशीर्वाद है। मगर उस जनता के आशीर्वाद के पहले निश्चित रूप से हम करते क्या हैं, हमारा कर्म क्या है, हमने जनता को, समाज को, परिवार को क्या दिया, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बिना किसी संकोच के हमें अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रास्ता अपनी मौलिकता के साथ खुद बनाएं तो बेहतर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए, ये अनुभव से आता है कि कॉपी मत करिए। हम जीवन में कई बार, हमारे पड़ोसी हैं, कोई भी नाम हो सकता है, द्विवेदी जी हो सकते हैं, गुप्ता जी हो सकते हैं, सिन्हा साहब हो सकते हैं, खान साहब हो सकते हैं, वो अगर बड़े कामयाब हैं तो आप उनको कॉपी करने लगते हैं। क्या किया, कौन सा बिजनेस शुरू किया। ये सर की जो बात है कि आपको ईश्वर ने अद्भुत बनाया है, मौलिक बनाया है आपको, आप ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे अंदर नहीं है कुछ, तो गुप्ता जी में बेस्ट है, द्विवेदी जी में अच्छा है। नहीं नहीं साहब, आपके भीतर है। ये सबसे मूल्यवान मंत्र लगा सर मुझे। आपने खेलों के लिए बहुत काम किया और मैं हमेशा देखता था, आपसे जब भी मिला, बहुत व्यस्तता के बीच में भी आप पूछते थे कि इंडियन टीम ने टॉस चुना क्या, तो पिच तो अच्छी नहीं है, तो बैटिंग क्यों ले रहे हैं ये पहले। ये राजनीति की आपाधापी में किसी जनसभा को चुनाव के पहले संबोधित करने के ठीक पहले भी डॉक्टर साहब का खेल का ये जो प्रेम था। और मैंने सुना है कि राजनांदगांव में अच्छी लेफ्ट हैंड बॉलिंग आपकी बड़ी। जी जी, तो थोड़ा सा जरा इस पर भी। जी, क्रिकेट से लगाव रहा, स्पोर्ट्स से लगाव रहा, वॉलीबॉल भी खेलता रहा, क्रिकेट भी खेलता रहा, इंडोर बैडमिंटन और बाकी खेल करता रहा। मगर खेल अपने लिए, स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, मगर अब उस दौर में आ गए हैं कि अब हम लोग कमेंट्री सुनते हैं और स्कोर पूछते हैं। और अभी चिंता ये हो रही है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो घासदार पिच में पहला टेस्ट शुरू होने वाला है, उसमें बॉल जब स्विंग करेगा तो हमारा ओपनर कैसे खेलेगा, क्योंकि इंग्लैंड का पिच जो है, जो यहाँ खेल से जुड़े हैं उनको एहसास होगा कि जबरदस्त स्विंग करता है, गीला थोड़ा सा रहता है सुबह सुबह, तो उस समय उस पिच में फास्ट बॉलर को खेलना, हमारे बुमराह को खेलना भी उनके लिए कठिन है। मगर वहाँ के जो बॉलर हैं उनको इस टेस्ट श्रृंखला में जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। और ये परीक्षा है, नए जो कप्तान हमारे बने हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि ये मैच कैसा होता है। तो आपको समाज और परिवेश से जुड़े रहना चाहिए, आपके दिमाग में हल्कापन भी रहता है और काम करने में गति और शक्ति भी मिलती है। स्पोर्ट्स तो आदमी को
हार के पराजय से मुक्त कर देता है। हाँ हाँ, खेल बहुत- में बहुत हारना सुंदर बात है, तो बहुत तय सुंदर है, बात बहुत सुंदर कोई बात। हमेशा तो जीतता नहीं। तो जीत और हार जो स्पोर्ट्स में लगा है, वो हार से इतना निराश नहीं होता कि घबरा के अपनी रास्ता छोड़ दे। तो खिलाड़ी जो रहता है, और खिलाड़ी खास तौर से सभी खिलाड़ियों में एक अनुशासन खेल सिखाता है कि यदि आपको एम्पायर ने उंगली उठा दिया तो आपको लौटना ही पड़ेगा। तो एक एम्पायर बैठा है मतदाता, जो उंगली उठाता है तो लौटना पड़ता है। तो डर एम्पायर का बने रहना चाहिए सब खिलाड़ी को, चाहे राजनीति का हो चाहे खेल का हो। उंगली उठने का इशारा यदि हो गया तो आपको पिच मैदान छोड़ना पड़ेगा। बहुत सुंदर इसलिए बात। उस उंगली को ना उठे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सर, आपने स्विंग की बात की, आपने एम्पायरिंग की बात की, आपने खूब स्विंग का भी सामना किया। पिच घास वाली थी, उस पर बैटिंग भी कर रहे थे आप, एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे, और बीच का तो एक वक्फा ऐसा था कि स्विंग की इंतहाई हो गई थी, कि वो ऐसी ऐसी स्विंग आ रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, और एम्पायर की उंगली भी नहीं उठी। इतनी लंबी पारी, ईश्वर करे इसी तरह आप स्वस्थ सुदीर्घ अपनी पारी आगे खेलते रहें। एक थोड़ी टिप्स खिलाड़ियों को भी दे दीजिए और राजनीति के खिलाड़ियों को भी दे दीजिए कि एम्पायर की उंगली यानी मतदाता की उंगली से भी बचे रहें और विपक्ष की स्विंग से भी बचे रहें। जी बताइए, इस पे भी कोई एक रिएक्शन छोटा सा। नहीं, ये तो आप यदि अच्छे बल्लेबाज हैं तो आपको वो चाहे स्विंग करे, चाहे स्पिन करे, चाहे कोई भी प्रकार की बॉल हो, आपकी ये लगन और प्रैक्टिस और आत्मविश्वास के ऊपर रहता है। क्या बात है, हमारा तो ताली बजाइए साहब, ये बड़ी हमारा बातें हैं। प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी। हाँ, ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते रहे और उसकी पूरी जानकारी भी है। तो मुझे लगता है कि खेल का मैदान, जो खिलाड़ी आज आए हैं हमारे अलग अलग ज़िलों से, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे तीरंदाजी का हो, चाहे कबड्डी के हो, खो खो के हो, या अलग अलग खेल के, उनको प्रोत्साहन के लिए आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। और उनके लिए निश्चित रूप से ये बात ज़रूरी है कि वो अपनी सीमित संसाधन के बावजूद जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर से छत्तीसगढ़ को उन्होंने सम्मानित किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाला कल छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे खेल मंत्री भी काफ़ी रुचि लेके काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की भी रुचि है कि बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर में बेहतर काम करें। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और संसाधन कितने हैं, पिच पर घास कितनी है, आपका अभ्यास देखिए। एक राजनेता जिसके पास एक लंबा अनुभव है, वो किस तरह, अगर आप एक एक शब्द को पकड़ेंगे तो आपको मंत्र मिलेगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। मैंने विराट कोहली के बारे में सर सुना है कि उसकी फिटनेस जो 36 ईयर्स में भी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो पिज्ज़ा खाए हुए या मीठा खाए हुए तो उसको कम से कम 25, 15, 20 बरस हो गए। और वो कहीं एयरपोर्ट पे भी उतरता था तो सबसे पहले क्या पूछता था, सामान आया कि नहीं, कहाँ है, ये सब नहीं, जिम किधर है, वेयर इज जिम। थोड़ा थोड़ा जेट लैग हो गया, 16 घंटे हो गए फ्लाइट में, थोड़ा सा जरा खोल लें बॉडी को। ये एनर्जी आपके भीतर है क्या? कई बार हमारा चेहरा, माफ कीजिएगा, मुहर्रमी हो जाता है, कारण जो भी हो, घर की परिस्थितियां हो, जेब खाली हो, राजनीति में या जीवन में अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन एक खिलाड़ी का डोपामाइन बहता रहता है क्योंकि वो पूरे समय एक्सरसाइज करता है। डोपामाइन वो चीज होती है, केमिकल लोचा, जो आपको प्रसन्न रखता है। इसीलिए आप अगर किसी मनोचिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले कहेगा थोड़ा खेलिए। उदासी को भगाने का सबसे बड़ा मंत्र है वॉक करना, ढेर सारी खेल करना और जीवन दर्शन को समझना। क्रिकेट की बात की तो मैं, किरण जी, एक छोटी रिएक्शन आपकी भी जरूर इस पर चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे अटल जी को, शायद दिनकर जी की पंक्तियां थी, बहुत उनको प्रिय थी कि न हार से न जीत से किंचित हूं मैं भयभीत। पूरी तरह मुझे ध्यान न, जीत से न हार से किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला ये भी सही
वो भी सही। अभी जैसे भाई साहब डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बताया है जी। उसमें बहुत कुछ सार छुपा हुआ है। खेल तो सबसे बड़ा चीज सिखाता है, जो अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन खेल के मैदान में, वो क्रिकेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जो आपने कहा कि किंचित भी भयभीत ना हार में न जीत में, तो किसी भी खेल में, किसी भी प्रतियोगिता में जब तक हम हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक प्रतिभागी नहीं बनेंगे, तब तक परिणाम तक पहुंचना संभव नहीं है। क्या बात, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी जरूरी है बात कि हम पहले ही चिंता कर लेंगे कि हमको खेलना नहीं है, हम तो जीतेंगे ही नहीं, तो फिर वो किसी भी क्षेत्र में कभी वो नहीं जीत सकता, कभी भी आगे नहीं आ सकता। इसीलिए भाग लेना स्वस्थ मन से। और अभी आपने एक विषय रखा था कि सभी क्षेत्र में, एक दूसरे का क्षेत्र सभी को बहुत आसान लगता है जी, लेकिन सभी क्षेत्र उतने आसान नहीं है। खिलाड़ी को राजनीति अच्छी लगती है, राजनीतिज्ञ को कवि अच्छा लगता है, कविता गायन, साहित्यकार को दूसरे क्षेत्र अच्छे लगते हैं। सभी क्षेत्रों में उतनी ही मेहनत है, लेकिन लगन, बराबर उसके लिए अभ्यास। खेल का जहां तक विषय आपने जो लिया था उसमें एक दो लाइन में मैं समाप्त करूंगा कि धीरे धीरे आपने जैसे आज पंख के माध्यम से बंसल न्यूज ने एक आपने सेट किया है कि जो ऐसे क्षेत्रों से ऐसे खेल जो कि आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं है, ऐसे बच्चे, तो ये प्लेटफॉर्म भी सेट करना बहुत जरूरी है बच्चों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। और अपने 15 वर्ष के मुख्यमंत्री रहते हुए भाई साहब ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत ऐसा किया। खेल मंत्री जी भी निरंतर इस दिशा में हम लोग की बात होती रहती है। अब तो यहाँ तक हम लोग ने देखा है कि कई ऐसे खेल प्रतिभाएं कल ही मेरे पास आए थे जिनका वर्ल्ड में रैंकिंग छत्तीसगढ़ रायपुर से बैडमिंटन में 18वां रैंकिंग है मिक्स डबल में। तो मैंने जब इनसे बात की तो इन्होंने तुरंत उसको शहर स्वीकार किया, नहीं हम इसको मदद करेंगे। बैडमिंटन में गोपीचंद पुलेला, गोपीचंद के यहाँ वो कर रहे हैं सभी खेलों में। और छत्तीसगढ़ में अभी सभी खेलों के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म सेट हुए हैं खिलाड़ियों को उसमें, और बड़ी रुचि लेकर आगे आना चाहिए। और आप जैसे लोगों ने इस को चरितार्थ किया है, सभी को अपना सम्मान कर रहे हैं, सभी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि खेल में और ख़ास तौर से कम्युनिटी गेम्स जो होते हैं जहां इंडिविजुअल नहीं है, या इंडिविजुअल भी हो तो वहां तो अपोनेंट दूसरा खिलाड़ी आपको आउट करना चाहता है। राजनीति में तो कई बार आपकी टीम का मेंबर भी, माफ कीजिएगा, पता नहीं चलता, वो आपको आउट करने के पीछे लग जाता है। और आपको हमारे सर जो है साहू सर, उनकी मुस्कुराहट, सर बुलाऊं क्या, माइक्रोफोन दूं, कुछ कहना चाहेंगे तो? जी जी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। और जी जी बिल्कुल ठीक बात है, बुद्ध से प्रेरित है आपकी हंसी, और ईश्वर करे ये हंसी और आगे बढ़े। टंकराम जी से एक छोटी रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगा। सर, जिस तरह से आपकी मैं दे रहा हूं, मैं जब जीवन में तनाव में आता हूं टंकराम जी कभी, तो मैं संगीत की तरफ भाग जाता हूं। मैं विस्लिंग भी करता हूं। ये शाम मस्तानी, ये मेरा सिटी में बड़ा मशहूर, बड़ा पॉपुलर रहा हूं एक समय में। मैं अब ये तो नहीं कहूंगा बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन हाँ अभी भी दोस्तों के बीच में जब कॉलेज के दोस्त मिलते हैं तो फरमाइश हो जाती। आप भी मानते हैं कि म्यूजिक तनाव से बाहर ले जाने का, चाहे खिलाड़ी हों हमारे, चाहे हम लोग हों, एक बड़ा पावरफुल फोर्स है? और आप अपने तनाव को डिफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं? संगीत जो है बहुत बड़ा माध्यम है तनाव को दूर करने के लिए, और मुझको ऐसा लगता है कि संगीत से थोड़ा एनर्जी भी मिलता है, और फिर से हम काम करने की स्थिति में आ जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, और संगीत से बहुत आराम मिलता है, तन से भी और मन से भी, दोनों से। बहुत सुंदर बात।
इसीलिए हमारे गांव में चौपालों में जब शाम को जी, जी। मंदिर में बैठ के ढोलक और मंजीरे झांझ जी, और जी। उसके साथ रामचरितमानस की चौपाई या लोकगीत गूंजते थे तो जी। सारा दिन भर का तनाव समाप्त हो जाता जी, था। जी। छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए जो काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया, जिसकी तरफ इशारा बहुत साफ तौर पर सामने आया जी। किरण जी की तरफ से, क्या आपकी स्कीम्स हैं और कि ये जो युवा खिलाड़ी हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से, कैसे, किस ताकत से आप आगे बढ़े? देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल की नींव डॉक्टर रमन सिंह जी ने रखी थी और इतनी बड़ी योजनाएं और इतनी बड़ी उपलब्धि है। चाहे हम राज्य खेल अलंकरण समारोह की बात करें, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभावान हैं उन प्रतिभाओं को, खिलाड़ियों को हर वर्ष खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल अलंकरण से उनको सम्मानित किया जाता था। ये लगातार 2018 तक चला और उसके बाद जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई तो ये बंद हो गई। हमारे खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन भी किए कि भाई हमको हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खेल अलंकरण को हमने आगे बढ़ाया और पूर्ववर्ती सरकार ने जो खेल अलंकरण नहीं दिया था उनको भी हमने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी जो उत्कृष्ट सूची में जिनकी नाम आए हैं उनको शासकीय नौकरी में 2% उसका आरक्षण माननीय डॉक्टर साहब के द्वारा रखा गया था। बहुत बढ़िया। और 2018 तक नौकरी मिली। वो प्रक्रिया फिर बंद हो गई। हमारी सरकार आने के बाद फिर से हमने लिस्टिंग किया है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित करने के लिए कमेटी बनाए हैं और ये अंतिम चरण में है। कुछ उसमें विवाद है, कुछ खेलों को लेकर के, उन विवादों को भी दूर कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित हो जाएगी। फिर कैबिनेट के बाद जैसा निर्णय पूर्ववर्ती सरकार हमारे डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था उसको फिर से आगे करेंगे, ऐसा कुछ। और अभी खेल छत्तीसगढ़ में एक अच्छा काम हो रहा है। खेलो इंडिया के तहत हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को खेल इंडिया में शामिल किया है और खेलो इंडिया के तहत हर जिले में एक एक खेल का चिन्हांकन किए हैं और वहाँ पे कोच की व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको भी इनका फ़ायदा मिल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत। और अभी हमारे यहाँ कोच की कमी है तो पिछला कैबिनेट में कोच की भर्ती के लिए भी पारित किए हैं। उनका भी विज्ञापन निकालने के बाद जितना जल्द हो सके कोच की भर्ती करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि कोच या गुरु, टीचर, यही वो व्यक्तित्व है जो आगे ले जाने में बहुत मदद करता है। और स्पोर्ट्स में दुनिया में जो लीडिंग पोजीशन रखने वाले देश हैं, खासतौर से चीन, चाइना, वो बचपन से ही बच्चों और कोच का एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो रिश्ता बहुत अद्भुत तरीके से इवॉल्व होता हुआ आगे बढ़ता है और वो इतना बेहतरीन समझते हैं दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे का दुख सुख। मुझे लगता है कि अगर हमारे आदिवासी बहुल इलाकों से ऐसे कोच निकलेंगे और बहुत छोटे बच्चों के साथ वो तादाद में बनाकर और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी गुरु शिष्य की जो परंपरा है, गुरुकुल जो परंपरा है, वो भी बहुत फलीभूत होकर आगे बढ़ेगी। कुछ बच्चे हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में जो मेहमान हैं, अगर वो खिलाड़ी जो आए हैं अलग अलग हिस्सों से, मैं टीम से आग्रह करूंगा अगर वो कोई चीज़ पूछना चाहें गरिमा के साथ, अपने मन से जुड़ी हुई कोई बात पूछना चाहें, कोई बात कहना चाहें, क्योंकि हमारे बीच में जो 3 व्यक्तित्व बैठे हैं वो बहुत अद्भुत हैं और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, अतीत के लिए, वर्तमान के लिए, तीनों के लिए इन तीनों विभूतियों की भूमिका है, आगे भी रहेगी। तो कोई भी खिलाड़ी जो बात करना चाहें अपने परिचय के साथ अपनी बात रख सकते हैं। दामिनी प्लीज़ बेटा थोड़ा असिस्ट कीजिए माइक्रोफोन के साथ। कोई ऐसा बच्चा जो अपने मन की बात भी कह सके और जो उसके मन की जिज्ञासा हो उसको भी वो सामने रख सके। सवाल पूछना जीवन में बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मैंने भी सीखी। नहीं है
कई बार हम सवाल नहीं पूछते हैं और बड़ी समस्या में आ जाते हैं। खासतौर से जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा तो एयर होस्टेस की अंग्रेजी सुन के मैंने कहा कोई सवाल नहीं पूछूंगा इससे कि ये क्या बोलती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन आसपास बैठे मैंने को पैसेंजर्स को देखा तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे, मैडम आइए जरा। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, अरे इसमें बादाम नहीं है, काजू आप बोले थे, हम आप बादाम दे दिए हमको। मैंने कहा यार ये कॉन्फिडेंस क्या जबरदस्त है यार। हम यही सोच रहे हैं कि मैं इनसे क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। सवाल पूछना बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ जी, पूछो बेटा, अपना परिचय दो, कहाँ से हो। हाँ सर, मेरा नाम संध्या कौशिक है, मैं कवर्धा जिले से हूँ। मैं एक बेसबॉल खिलाड़ी हूँ। मैं लगातार 2 साल से बेसबॉल खेल रही हूँ, जिसमें मैं गोल्ड मेडल प्राप्त की हूँ। और मेरे आपसे ये निवेदन है कि हमारे यहाँ जो हम खेलते हैं ग्राउंड में, वहाँ इक्विपमेंट की बहुत कमी है, तो उसमें हमें खेलने में प्रॉब्लम आता है। तो कवर्धा में कौन सी जगह बेटा? कवर्धा में ही ग्राउंड है। ग्राउंड, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है आपके लिए। यस सर। आप और मदद चाहती है। यस सर। तो पहला तो हाँ सर, ये टंकराम जी से सवाल था सर इनका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमारे बीच में सबसे सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन ये कवर्धा के लोगों की भी जिम्मेदारी है। हर चीज सरकार नहीं कर सकती है, और करे भी तब भी समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत शुक्रिया बिटिया, एक बार अपना नाम फिर बताओ। मेरा नाम संध्या कौशिक है। इनके लिए ताली बजाई, क्या कॉन्फिडेंस से सवाल किया है भाई। आमतौर पे हम पहला सवाल जब पूछते हैं तो कई बार मेरी घर में खिंचाई नहीं, होती है। आपकी औस्कता खेल बेसबॉल खेलती हो आप, तो बेसबॉल के लिए मैदान तो बहुत अच्छा है कवर्धा में। आपको आवश्यक क्या चीज़ है? सर, वहाँ हमारे खेलने के लिए जो सामान होता है वो हमारे लिए नहीं है। सामान नहीं उपलब्ध हो रहा है? यस सर। कौन से क्लास में हैं आप? मैं 10th में। आप यानी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में? यस सर। बिल्कुल, आपको चूंकि कवर्धा से में सीधा संपर्क है, तो निश्चित रूप से बेसबॉल का जो भी सामान आप चाहते हो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो बैठे हैं, इनको बोलना चाहिए, मगर 1 महीने पहले पहुंचा देंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब। यस सर। क्या बात है साहब, वाह वाह। थैंक यू सर। तो बिटिया, आपने तो एक जर्नलिस्ट से भी ज्यादा बेहतरीन काम कर दिया। आपने पहला ही सवाल कर दिया ऐसा कि काम हो गया। हम लोग बार बार सवाल पूछते हैं, माफ करना, कई बार काम नहीं होता और बल्कि उल्टे खिंचाई हो जाती है। तो बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां होनी चाहिए भाई। थैंक यू सर। वाह 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 वाह, चलो कमाल किया भाई। ये तो बिल्कुल देखिए, सीधा सवाल विनम्रता से आया और काम हो गया। तो ये सवाल पूछने का फायदा है जो मैं आपसे कह रहा था। सवाल पूछिए। और हाँ धमतरी से सर। हाँ, अपना परिचय दो बेटा, कहाँ से हो। हाँ गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कुमुद यादव है, मैं धमतरी जिले से हूँ। सर, मैं रेसलर हूँ। सर, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हम जैसे बहुत मध्य वर्ग के लोग हैं जो बाहर राष्ट्रीय खेलने के लिए जिनके पास पैसे की दिक्कत होती है, तो सर मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हमें टिकट की व्यवस्था देनी चाहिए और डाइट के लिए हाँ। और इसके पहले आपने क्या कहा, काहे की व्यवस्था? सर, हम मध्य वर्ग के लोग जो जिन्हें राष्ट्रीय खेलने में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है पैसों की, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हमें टिकट की व्यवस्था देनी चाहिए जी, आने जाने की। बिल्कुल 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 जी। टंकराम जी, हमारे यहाँ के जितने खिलाड़ी जो हैं बाहर जाते हैं, स्टेट से बाहर जाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत खेल हो या टीम में हो, उनको जाने आने की सुविधा मुहैया कराते हैं और अभी भी दिए हैं और देते हैं। बस ये है कि हमारे तक बात पहुंचनी चाहिए। नियम में प्रावधान है हमारे, और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में तो विशेष रूप से जोर दिया गया है। जी, हाँ, अगला सवाल कहाँ से? सर, कोच लोगों की ओर से भी एक सवाल था कि उनके लिए हो जाता, कुछ बातें थी जो उनको रखनी थी। किनकी तरफ से? कोच के सर। हाँ कोच बोलिए, दीजिए ना। सर नमस्कार। सर, मैं कवर्धा से बोल रहा हूँ सर। बेसबॉल शॉर्ट बॉल का मैं कोच हूँ, राजा जोशी। और विगत सर मैं 12 वर्षों से कवर्धा में ग्राउंड चला रहा हूँ। मैं छिरपानी ग्राउंड में हमारा सर चलता है बेसबॉल का। और
माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के घर के पीछे ही मेरा निवास है और उनको मैं बचपन से जानता हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे ज़िले के एक यशस्वी पहले मुख्यमंत्री थे, आज विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कवर्धा में भी काम चला है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे खेल मंत्री जी टंकराम वर्मा जी से मेरा एक निवेदन है सर, शॉर्ट बॉल में सर विगत छत्तीसगढ़ ने सर 10 साल सीनियर लेवल में सर गोल्ड लगाया है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर शॉर्ट बॉल में ही है। लेकिन सर इस वर्ष सर जो छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना है सर, उसमें सर शॉर्ट बॉल को शामिल नहीं किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा मेडलिस्ट मुख्यमंत्री राजीव पांडे अवार्ड, सीएम ट्रॉफी अवार्ड शॉर्ट बॉल को ही मिलता है। और इस जूनियर सीनियर सब जूनियर सभी में सर हमने प्रति वर्ष मेडल लगाया है और ये सर हमारे लिए सर एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा खेल जो इतना मेडल ला रहा छत्तीसगढ़ को सीनियर लेवल में भी, अभी हाल ही में सर अमरावती महाराष्ट्र में भी हमारा टूर्नामेंट हुआ शॉर्ट बॉल सीनियर का, वहाँ भी सर हमने सर स्वर्ण पदक लगाया है हमारे पुरुष टीम ने। और मैं सर चाहूँगा सर कि इस खेल को सर छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में शामिल किया जाए। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया सवाल है आपका। ठीक है, इसको एक बार हम दिखवा लेंगे और परीक्षण करने के बाद जी इस खेल को फिर ले लेंगे। थैंक यू सर। और एक बात और सर कि 2013 से सर हमारा टीम सर गोल लगा रही है, सबसे ज़्यादा सर प्लेयर मतलब सर जो आप बोल रहे हैं सर उसकी खिलाड़ी के लिए सर ऐसे बहुत से प्लेयर हैं सर जो आज उनकी सर उम्र निकलते जा रही है। मैं चाहूँगा सर कि जो सूची निकलने वाली है उसमें हमारे खेल के जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं उनको भी मौका दिया जाए। धन्यवाद सर। ये भी मेरा आग्रह है कि आप लोग इस तरह की जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो मुझे जितना मिलकर जैसा लगा टंकराम जी से कि एक बहुत सहज सरल, तो एक कम्युनिकेशन का एक संवाद का एक सेतु बन जाए कि जो सुझाव वहाँ से हैं बड़े जेन्युइन सुझाव आते हैं सर। जैसे मुझे हमेशा हम महसूस करता हूँ मैं कि मुझे घर से सबसे बढ़िया फीडबैक मिलता है। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। वो जब भी मुझे स्क्रीन पे देखते हैं कहते हैं ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। तो ये आपके डिपार्टमेंट से जो कोचेज और खिलाड़ियों से जो फीडबैक मिलेगा वो सबसे अद्भुत होगा। तो कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में होंगे, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि उनको जाना है तो हमारे पास समय कम रहेगा, तो हम सीधे खिलाड़ियों से ही आग्रह करेंगे और वो भी शीघ्रता से कि वो शीघ्रता से आकर अपना अवार्ड मुख्यमंत्री से लें, क्योंकि उन्हें जाना है और रेन्स हैं, काफ़ी बारिश हो रही है, उन्हें अपने गृह नगर जाना है। डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे बीच में हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत स्वागत है सर आपका जी। विराज जी। कोई और प्रश्न हम छोटा सा ले सकते हैं? हाँ, संक्षेप में पूछना बेटा। मेरा नाम मानव ध्रुव और मेरे कोच का नाम मनोज प्रसाद और हम नारायणपुर ज़िले से आए हैं। हम लोग मलखाम वाले हैं। अबुझमाड़ मलखाम एंड स्पोर्ट्स एकेडमी हमारा एकेडमी है, जिसमें हम लोग बाहर पे प्रैक्टिस करते हैं। जब बारिश होता है तो हमें बहुत दिक्कत होता है, तो हमारे लिए इंडोर स्टेडियम बन जाए तो बहुत ही अच्छा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और अभी तो हम लोग इंडस गॉट टैलेंट में भी विनर रहे हैं और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे अगर हमारे लिए अच्छा सुविधा दे पाएंगे तो। बिल्कुल आपने ठीक कहा और यहाँ हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। कई बार बात ऐसी हो जाती है कि क्रिकेट तक ही सिमट कर रह जाता है मीडिया का भी खेल प्रेम। हमें भी मलखंब की तरफ जाना होगा और जो भी मीडिया के साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, ये दायित्व तो हमें भी निभाना होगा कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट प्रेम की वजह से हॉकी पर असर आया, दूसरे खेलों पर भी असर की बात होती है। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। वर्मा जी बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और इस पर वो अमल करेंगे। दामिनी, कुछ और सवाल हम एक आध सवाल ले सकते हैं सर जी। नारायणपुर के बच्चे हैं,
इनके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि ये मलखंब में राष्ट्रीय स्तर में जिस प्रकार अपनी पहचान नारायणपुर की बनाई है, छत्तीसगढ़ की बनाई है, वो अद्भुत है। वाह! इंडिया के बाहर विदेश में जाकर नारायणपुर के अबुझमाड़ जैसे पिछड़ा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा जिला हम मानते हैं नारायणपुर, उस नारायणपुर यानी अबुझमाड़ से जाके राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसलिए इनके लिए ताली बजाई जा सकती है। मलखंब में जबरदस्त इनकी टीम है, मैंने टीवी में इनके 2-3 शो देखे हैं। अच्छा, जबरदस्त कमाल करते हैं बच्चे। इनको निश्चित रूप से मंत्री जी से जो अपेक्षा है उसको जो भी चाहिए उनको पूरी करनी चाहिए। और सर मलखंब के लिए कुछ और है बेटा आपके मन में? नहीं सर, इतनी मतलब इतना भी नहीं यार, थोड़ा मतलब पहला अवसर है, चलो बोल लो, मौका है तो माइक्रोफोन है आपके हाथ में जी। बस इतनी हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इंडोर स्टेडियम ये बेटा एक मिनट माइक्रोफोन दो, सर कुछ पूछ रहे हैं। मैं नारायणपुर से 60 किलोमीटर अंदर से हूँ, ओरछा आसनार, तो मैं मलखंब से। आइए सर, बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री। मैं सीधे उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। और अरुण साव जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी पधारे मंच पर। और मैं सीधे ये माइक्रोफोन सौंप रहा हूं आदित्य को कि वो मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता है, इसलिए इसको हम शीघ्रता से शुरू करेंगे। आदित्य, मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। जैसा मैं आपको पंख के बारे में संक्षेप में बस इतना बता देता हूं कि ये बंसल न्यूज़ की एक कोशिश रही कि हम खबरें तो देते ही हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार के कुछ कामों से भी जुड़ें। तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के ऐसे खिलाड़ी जिनमें प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है, और दोनों राज्यों में हमें आंसुओं से भरी आंखें मिली। माता पिता ने बार बार आंखों में आंसू के साथ ये कहा कि बच्चे में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो कहां से आगे बढ़ाएं। तो एक कोशिश है, हम नहीं कहते इस कोशिश से बदल जाएगा सब कुछ, लेकिन ये कोशिश, मुझे लगता है कई बार एक कोशिश ही बहुत कामयाबी से आगे बढ़ती है। तो एक कोशिश हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि हमने कोशिश की कि 3 साल पहले खिलाड़ियों को 50-50 हज़ार रुपये की राशि, और इसके साथ समाज के वो लोग जो आगे बढ़कर इनकी मदद करना चाहते हैं, और हमें इतना उसका प्रतिसाद मिला मुख्यमंत्री जी कि हमारी भी आंखें भर आई, क्योंकि मदद उनकी होनी चाहिए जिनको बहुत ज़रूरत है, लेकिन टैलेंट पूरा भरा है। मैंने अपने जीवन में देखा, मैं कॉलेज लाइफ में 2 जोड़ी कपड़े होते थे मेरे पास, एक सूखता रहता था और एक प्रेस करके मैं कॉलेज जाता था। लोग सवाल करते थे कि क्यों, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देता था, नहीं मुझे यही दोनों पसंद है। मैं जानता हूं कि वो अंधेरा क्या होता है, वो पीड़ा क्या होती है, और आप भी बहुत बेहतर समझते हैं कि क्योंकि आपने भी अभावों से लड़ाई लड़कर आज इस पद तक आने का सफर तय किया है। तो ये बताता है कि आप एक चिरंतन आत्मविश्वास को लेकर चले, जैसे आप चले, हमारे डॉक्टर साहब चले, साव साहब चले, किरण जी हैं, टंकराम जी हैं। तो ये पहल हमने शुरू की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तमाम व्यस्तता के बाद आप आए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आदित्य, आप जल्दी से प्रेजेंटेशन सेरेमनी को शुरू करें, जिससे मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य के अगले पड़ाव की तरफ प्रस्थान कर सकें। लक्ष्मी रजवाड़े जी, आप भी मंच पर आ जाएंगी मैम 2 मिनट में। मैं बस जी सर, मैं बिना समय लिए इन खिलाड़ियों से 2 शब्द अगर आप कहें सर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। ये खिलाड़ी जशपुर के भी हैं, बलरामपुर के भी ऐसे बच्चे हैं सर जिन्होंने अपने माँ बाप को नक्सलवाद में खोया है सर। वो बच्चा है जिसका एक हाथ नहीं, लेकिन घुड़सवारी में वो नेशनल खेला है। ऐसे बच्चे हम चुन के लाए हैं सर आपके प्रदेश से। मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द इन बच्चों के लिए आप जरूर कहें सर।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बंसल न्यूज द्वारा जो खेल के जगत में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, हमारे मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, जिनके पास खेल विभाग भी है, हमारे सभी विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे बंसल न्यूज़ से डायरेक्टर श्री पार्थ बंसल जी, एडिटर शरद तिवारी जी, द्विवेदी जी, आदित्य नामदेव जी, बंसल परिवार के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले इस आयोजन के लिए बंसल न्यूज को हम बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। पिछले 3 साल से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये बड़ा हम समझते हैं कि अच्छा काम है, पुण्य का भी काम है और ऐसे कार्यक्रम में हमें भी बुलाए उसके लिए भी धन्यवाद। और चूँकि मुझे जल्दी है, अब मौसम लगातार खराब हो रहा है, मानसून भी सक्रिय हो गया है, तो हेलीकॉप्टर वालों का कहना है कि 1 बजे के अंदर अंदर ही यहाँ से उड़ना है, कल जसपुर में रहना है, कल विश्व योगा डे है। मैं आप सभी लोगों को विश्व योगा डे की भी अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और सबकी ड्यूटी अलग अलग जिलों में लगी है, तो आज अगर पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तो कल अनुपस्थिति हो जाएगी, तो इसलिए जल्दी निकलना है। इसलिए आप सब लोगों से पहले मुखातिब होकर हम यहाँ से विदा चाहेंगे और हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरे प्रदेश भर के जो गांव के गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जो खेल के जगत में अच्छा कर रहे हैं और पिछले 3 वर्षों पहले जो बंसल न्यूज़ की तरफ से ये प्रोत्साहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 50,000 रुपया प्रत्येक खिलाड़ी को उन्होंने दिया, जिससे उनका बड़ा सहयोग हुआ खेल के जगत में आगे बढ़ने में। तो आज भी पूरे प्रदेश भर से, जिसमें नामदेव जी बता रहे थे कि हमारे जसपुर के भी बच्चे हैं, तो ऐसे सभी प्रदेश भर के बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा कि एक आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बंसल न्यूज़ के तरफ से ये सहयोग किया जा रहा है। आप सब लोग बंसल न्यूज़ के लिए एक बार ताली बजा के उनको धन्यवाद करिए और विशेषकर हमारे जो खिलाड़ी हैं, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे बंसल न्यूज़ के जो मतलब इस तरह से निष्पक्षता के साथ जो दबे कुचले ज़रूरतमंद हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ ही इस तरह से सामाजिक काम भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में बुलाए इसके लिए एक बार फिर से बंसल न्यूज़ का आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि सब एक साथ मंच पर आ जाएं, जल्दी फटाफट। पूरे 33 बच्चे एक साथ आ जाएं मंच पर। सिर्फ बच्चे आ जाएं। और इनका जो एक चेक है वो सब बच्चे आ जाएं मंच पर। सब बच्चे आ जाएं मंच पर। पंख का जो स्कार्फ है वो भी दे दें सीएम साहब को। संजय जी, आधे बच्चे बैठ जाइए बेटा, नीचे बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आधे बच्चे बैठ जाइए नीचे प्लीज। आगे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। फोटो सबकी आएगी, चिंता मत करिए। इसमें जशपुर की आकांक्षा भी है सर, जिसने क्रिकेट में नेशनल, महिला क्रिकेट में नेशनल है, आकांक्षा रानी। बहुत तालियों के साथ स्वागत। दंतेवाड़ा का हमारा घुड़सवार है सीएम साहब के साथ। सीएम साहब को लेके जाओगे क्या घुड़सवारी के लिए? दिनेश, लेकर जाओगे ना साथ में? अब बच्चे सब अपनी अपनी जगह में चले जाएं जी। इधर से आ जाइए, आधे से इधर। मैं पार जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को निकलना है। हमारी मोमेंटो जो है मुख्यमंत्री जी को शरद जी और पार जी दे दें। और बाकी अतिथियों से अनुरोध है कि वो मंच पर रहें, क्योंकि सर को जशपुर निकलना है। बाकी लोगों को, क्योंकि कार्यक्रम अभी आगे भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। पार सर, सर ये छोटी सी भेंट बंसल परिवार की तरफ से भगवान राम दिए जा रहे हैं सर। आज कल इन बच्चों को हमने भगवान राम के दर्शन भी कराए सर। ट्राइबल म्यूजियम, भगवान राम के दर्शन और जंगल सफारी, तीनों जगह बच्चे हमारे साथ गए थे घूमने के लिए सर। बहुत अच्छा लगा सर, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए सर। तो बंसल न्यूज का सबसे बड़ा खेल सम्मान समारोह, सीधी तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। खिलाड़ियों चलिए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सम्मान का कार्यक्रम आयोजित कराता हूं। टीम तैयार रहे। 33 प्लेयर्स जो बंसल न्यूज ने चुने हैं 33 जिलों से, उनसे भी हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी ने बातचीत करी फुटबॉल और में जाना कि नेशनल उनके के क्या लिए सपने। अल्फिया खान, उसके साथ संतोष लोहाना जी आ जाएं और विशाल थौरानी जी आ जाएं। अल्फिया खान रायपुर से, अल्फिया खान जल्दी आ जाए मंच पे। अल्फिया खान, उनके साथ संतोष लोहाना जी हों और विशाल थौरानी जी हों। आ जाइएगा मंच पे प्लीज। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के सम्मान के लिए हम कम से कम तालियां जरूर बजाएं। अल्फिया खान फुटबॉल में सर नेशनल खेली है बच्ची सर, रायपुर की बच्ची है सर। कौन? इसके बाद भूमिका डोंडे हैं, मार्शल आर्ट्स की हैं प्लेयर। इनके साथ साथ श्री सीमेंट से जो हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं वो आ जाए मंच पर। भूमिका डोंडे जी आ जाएं। अभिनव जी हैं सर साथ में। जी जी, मैं चाहूंगा कि बच्ची के साथ, बच्ची भूमिका डोंडे मार्शल आर्ट की बच्ची है, ये नेशनल खेली है।
आप यहीं रहो यार, ठीक है, यहीं रहो। गरियाबंद से गायत्री निषाद तैयार रहेंगी। गायत्री निषाद ISBM यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि जो हैं वो आ जाएंगे। गायत्री निषाद, गायत्री निषाद मंच पर आ जाएंगी। गरियाबंद की बच्ची है सर, ये एथलीट खेलती है नेशनल। बहुत स्वागत करता हूं, तालियां बजती रहे गायत्री निषाद। और उनके साथ साथ अगर ISBM से कोई आए हो तो आ जाए मंच पर, आ जाए, जल्दी आ जाए प्लीज। ISBM यूनिवर्सिटी से कोई आए तो आ जाए। महासमुंद से तारिणी साहू जी तैयार रहेंगी। तारिणी साहू, तारिणी साहू, तारिणी साहू जी के साथ संपत अग्रवाल जी आ जाएंगे, विधायक हैं महासमुंद के। बहुत स्वागत करता हूं, आप भी मंच पर आ जाइए सर। पंख हैं इस बच्ची के, तारिणी साहू के, संपत अग्रवाल जी। तारिणी साहू जी भी आ जाएं। उधर करो ना भाई, इधर मैं क्या करूंगा उसके लिए, उधर बोलो ना संजय जी। ये ट्रॉफी जो है वो क्लाइंट, ये संपत अग्रवाल जी की है, ये बच्ची के लिए हमने जी। संजय जी संजय जी चेक भी दीजिए बच्चों को, चेक। कहां है दी? ट्रॉफी बच्चों के जो पंख हैं उनके लिए है और ये चेक हमारी तरफ से है। दुर्ग में प्रेम पटेल जी आ जाएंगे, जिम्नास्टिक में नेशनल खेले हैं, इनके लिए संदीप कुमार जी आ जाएं। संदीप कुमार शास्त्री जी। प्रेम पटेल जो है वो खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक नेशनल खेले हैं। ज्योतिषाचार्य हैं ये दुर्ग से, संदीप कुमार शास्त्री जी। चेक। बच्चों के चेक हम बाद में दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बालोद से ज्योति चौरका फुटबॉल, और उनके लिए पंख को बुलाना चाहूंगा सुशील शास्त्री जी को फटाफट मंच पे। ज्योति चौरका फुटबॉल की प्लेयर है, नेशनल। ताली बजाइए, छोटी सी बच्ची बहुत प्यारा खेलती है। ज्योति चारका, ज्योतिष जो है वो साथ में आ जाए। सुशील शास्त्री जी मंच पर। कोमल पाटिल तैयार रहेंगी, कोमल पाटिल जी। संजय मित्तल जी अगर अंबिकापुर से आए तो मंच पर आ जाएंगे साथ में। कोमल पाटिल बच्ची जो है वो तैयार रहेगी, सॉफ्टबॉल। मंच पे जितने भी लोग दिख रहे हैं बेटा सब खिलाड़ी हैं ना, राजनीति के भी और खेल के भी। कोमल पाटिल सॉफ्टबॉल में नेशनल खेली ये बच्ची, बहुत स्वागत करता हूं इस बच्ची का मैं। संजय मित्तल जी आ जाए अंबिकापुर से, बहुत दूर से आए हैं हमारे लिए। संजय मित्तल साहब जी, संजय मित्तल जी हैं, अंबिकापुर से आए हैं। संध्या कौशिक जी तैयार रहेंगी, बेसबॉल। संध्या कौशिक जी बेसबॉल। संध्या कौशिक जी आ जाएंगी मंच पर। संध्या कौशिक जी। नहीं हुआ ना, संध्या कौशिक जी बेसबॉल। ये बंसल परिवार इनका पंख है सर, शरद जी, इस बच्ची के पंख बंसल परिवार है। नीमा निषाद जी आ जाएंगी, उसके बाद खो खो खेलती हैं ये नीमा निषाद खैरागढ़ से। विजय वाजपेयी जी आ जाएंगे बालको से, और डॉक्टर विनोद सिंह उर्मिला अस्पताल से, दोनों मंच पर आ जाएंगे कृपया। नीमा निषाद खो खो से है, और विजय वाजपेयी जी और डॉक्टर विनोद सिंह आ जाएंगे मंच पर।
विनोद सिंह साहब हैं, हमारे जूडो के पुराने मित्र भी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और इन सभी बच्चों के लिए उर्मिला हॉस्पिटल में 1 साल तक मेडिकल चेकअप फ्री इन्होंने रखा है। विनोद जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। राजनांदगांव से हिमांशु मलिक आ जाएं, हॉकी के लिए जो प्लेयर हैं, हिमांशु मलिक हॉकी के प्लेयर के साथ विजय यादव जी आ जाएं बालाजी बिल्डर से, और शिवेंद्र दुबे जी आ जाएं एबीस से। राजनांदगांव एबीस ग्रुप, शिवेंद्र दुबे जी और विजय यादव जी बालाजी बिल्डर। बच्चे का नाम है हिमांशु मलिक, हॉकी का प्लेयर है सर, आपके राजनांदगांव का। डॉक्टर साहब इसके बाद हीना सोरी तैयार रहेंगी। हीना सोरी खो खो प्लेयर, मोहला मानपुर। इनके साथ पंकज लाहौटी जी और अभिषेक जी दोनों मंच पर आ जाएंगे। क्रेडाई से आए हैं दोनों, अध्यक्ष और वहां के सेक्रेटरी हैं। हीना सोरी खो खो, मोहला मानपुर। पंकज लाहौटी जी और अभिषेक बछावत साहब दोनों आ जाएंगे मंच पर। बच्ची आ गई है, हीना सोरी खो खो माफ कीजिएगा। पंकज लाहौटी जी और अभिषेक जी मंच पर हैं जी। हीना सोरी नाम है, खो खो प्लेयर है ये। बिलासपुर से इशिका चौहान बेसबॉल की प्लेयर है, वो तैयार रहेंगी। इशिका चौहान, साथ में राजेंद्र राजपूत जी हैं डीसीडी बिल्डर्स, और प्रवीण झा जो समाज सेवी हैं बिलासपुर के, दोनों मंच पर आ जाएंगे। इशिका चौहान बेसबॉल की नेशनल प्लेयर है, और राजेंद्र राजपूत जी आ जाएंगे बिलासपुर डीसीडी बिल्डर से, और प्रवीण झा जी बिलासपुर से। दोनों मंच पर जल्दी आ जाएंगे कृपया। बच्ची के लिए जोरदार तालियां। इशिका चौहान है बच्ची, बेसबॉल खेलती है। राजेंद्र राजपूत जी आ जाए मंच पर डीसीडी बिल्डर से, और प्रवीण झा जी। जीपीएम प्रीति सलाम कबड्डी प्लेयर है, सचिन बाफना जी आ जाएं, और एमएमआई अस्पताल के प्रतिनिधि आ जाएं। प्रीति सलाम कबड्डी, सचिन बाफना जी। प्रीति सलाम कबड्डी की नेशनल प्लेयर सचिन बाफना जी आ जाएं, रायपुर गुरुकुल, और एमएमआई से जो प्रतिनिधि आए हैं वो आ जाएं। सचिन बाफना जी अगर आए हो तो मंच पर आ जाएं प्लीज, जल्दी। 1 मिनट सर, जल्दी आ जाएंगे सचिन जी। सर सचिन जी मंच पर आ जाएं जल्दी। शिवम कुमार फुटबॉल प्लेयर, संजय गोलछा जी आ जाएं धमतरी से। संजय गोलछा जी, संजय गोलछा जी आ जाएं धमतरी से। शिव कुमार फुटबॉल प्लेयर है, जांजगीर चांपा से, मंच पर आ जाएं। संजय गोलछा जी धमतरी से हैं, मंच पर आ जाएं कृपया। कोरबा से प्लेयर तैयार रहेंगे, प्रेम प्रकाश, आर्चरी में खेले हैं नेशनल, आर्चरी में प्रेम प्रकाश जी मंच पर आ जाएं। और इसके लिए रूपेश अग्रवाल जी आ जाएं अंबिकापुर से। प्रेम प्रकाश आर्चरी प्लेयर के लिए आ जाएं रूपेश अग्रवाल अंबिकापुर से, जल्दी आ जाएं मंच पर कृपया। 5 मिनट और सर बस। प्रेम प्रकाश आर्चरी प्लेयर है नेशनल के, रूपेश अग्रवाल जी आ जाएं अंबिकापुर से। गोपाल भास्कर तैयार रहेंगे जैकलीन से, और डॉक्टर सुनील खेमका अगर नारायण अस्पताल से आएंगे तो मंच पर आ जाएं। गोपाल भास्कर जैकलीन से हैं, आ जाइए मंच पर, आ जाइए जल्दी, आ जाइए फटाफट। गोपाल भास्कर जी आ जाएं जैकलीन से, जैकलीन खेलते हैं ये। आर्यन पन्ना फुटबॉल प्लेयर हैं, वो आ जाएं। पारस जी हैं जिंदल से, वो आ जाएं, और मानिक लाल जी आ जाएं एमसीबी से। आर्यन पन्ना फुटबॉल प्लेयर है, उनके साथ आ जाएं। आर्यन पन्ना फुटबॉल प्लेयर, उनके लिए आ जाएं पारस जी जिंदल ग्रुप से, और मानिक लाल जी एमसीबी से, जल्दी से आ जाएं मंच पे प्लीज। इसके बाद शौर्य तैयार रहेंगे हैंडबॉल प्लेयर। आर्यन पन्ना
फुटबॉल प्लेयर हैं सर, ये रायगढ़ के। पारस जी जिंदल ग्रुप से हैं इनके साथ, और मानिक लाल जी हैं एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से आए हैं एमसीबी से। मानिक लाल जी आ जाइए साथ में। शक्ति से शौर्य आ जाएं, शौर्य हैंडबॉल में। अविनाश ग्रुप से आनंद सिंघानिया जी और डॉक्टर विवेक केशरवानी सुयश अस्पताल से, जल्दी आ जाएं फटाफट। शक्ति से शौर्य है हैंडबॉल प्लेयर, मैम आ जाइए प्लीज। अविनाश ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन में है। लाहौटी मैडम और केशरवानी मैडम दोनों हैं हॉस्पिटल से, प्लीज आइए। बच्चा रुक जाइए बेटा, आइए साथ में आइए। शौर्य के साथ, शौर्य के पंख हैं ये। तालियां बजती रहे। कुसुम जी आ जाएं, कुसुम सोनवानी एथलीट, आइकन सोलर और एससीसीएल के प्रतिनिधि जो हैं जल्दी से मंच पर आ जाएं। कुसुम सोनवानी एथलीट जल्दी आ जाएं, उनके साथ आइकन सोलर और एससीसीएल के प्रतिनिधि हो तो आ जाएं जल्दी से मंच पर, जल्दी से मंच पर आ जाएं। कुसुम सोनवानी एथलीट, आप कोच हैं, खड़े हो जाइए, आप भी आ जाइए। अनामिका चौबे बास्केटबॉल प्लेयर, और इनके पंख है, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारा राजेश अग्रवाल जी मंच पर आ जाएंगे प्लीज, आ जाइए जल्दी से आ जाइए राजेश जी। अनामिका चौबे बास्केटबॉल प्लेयर अंबिकापुर की, राजेश अग्रवाल जी विधायक बीजेपी से अंबिकापुर। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल जी हैं, उसके पंख। जशपुर से बिटिया जो है आकांक्षा रानी, गोल्डी बिहाड़े जी आ जाएं, समाज सेवी अगर मंच पर हो तो। गोल्डी बिहाड़े जी आ जाएंगी प्लीज। आकांक्षा रानी, ये बच्ची हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रही, नेशनल खेल रही है बच्ची क्रिकेट में, वो भी जशपुर जैसी जगह से। बहुत जोरदार तालियां। गोल्डी बिहाड़े जी हमारे अंबिकापुर के रॉक स्टार हैं। गोल्डी बिहाड़े जी इनके पंख हैं डॉक्टर साहब। गोल्डी बिहाड़े जी के लिए सर ये मोमेंटो प्लीज, गोल्डी बिहाड़े जी के लिए जी। गोल्डी बिहाड़े जी के लिए सर वो मोमेंटो, गोल्डी बिहाड़े जी का मोमेंटो जी। कोरिया से बच्ची आ जाएगी धनेश्वरी गौड़, कबड्डी में है, इसके लिए डॉक्टर साहब आए हुए होंगे अंबिकापुर से, वो मंच पर आ जाएं। डॉक्टर ओज, मैं नाम सही कह रहा हूं आपका, आ जाइए प्लीज मंच पर। धनेश्वरी गौड़ कबड्डी की प्लेयर हैं ये, कोरिया की। अंबिका वाणी भी देखते हैं सर, और हॉस्पिटल भी है इनका। डॉक्टर ओज, धनेश्वरी गौड़ कबड्डी की प्लेयर हैं। इसके बाद लक्ष्मी तैयार रहेंगी एमसीबी से, लक्ष्मी एमसीबी से तैयार रहेंगी लक्ष्मी, और उनके पंख हैं वैदेही अस्पताल, और हरविंदर अग्रवाल अंबिकापुर से मंच पर आ जाएंगे। लक्ष्मी एथलीट हैं वैदेही, और हरविंदर जी आ जाएंगे हर वैदेही अस्पताल से जो रिप्रेजेंटेटिव हो, और हरविंदर जी अग्रवाल जो होंगे अंबिकापुर से वो आ जाएंगे मंच पर जल्दी। ये मंच है यहाँ पर वैदेही अस्पताल की कोई रिप्रेजेंटेटिव, आप जल्दी से मंच पर आ जाएंगे, कृपया आ जाइए जल्दी प्लीज, आ जाइए। उनके पंख भी आ रहे हैं, वैदेही अस्पताल, और हरविंदर अग्रवाल जी हैं अंबिकापुर से। लक्ष्मी हैं एथलीट हैं, इनके पंख हैं सर। ट्विंकल साहू कबड्डी मंच पर आ जाएं सूरजपुर, इनके लिए दया सिंह जी मंच पर आ जाएं। ट्विंकल साहू कबड्डी की प्लेयर हैं सूरजपुर से, और इस बार उम्मीद है कि डॉक्टर साहब, दया सिंह जी, बच्ची का नाम है ट्विंकल साहू कबड्डी से सूरजपुर की, दया सिंह जी आ जाएंगे मंच पर।
डॉक्टर साहब इस बार मेडल के साथ साथ टिकट की भी उम्मीद है, दिलवा दीजिएगा दया जी को। गायत्री भगत जी आ जाएंगे बलरामपुर से, विनोद अग्रवाल जी आ जाएंगे मंच पे, उनके पंख। गायत्री भगत फुटबॉल प्लेयर जल्दी से आ जाएंगे मंच पे। विनोद अग्रवाल जी आ जाएंगे मंच पर उनके साथ। विनोद अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी हैं यहां पर, आ जाइए प्लीज, थोड़ा जल्दी आ जाइए। नहीं बोला, बोला तो था कोई। गायत्री भगत के साथ उनके पंख हैं विनोद अग्रवाल जी। अब जगदलपुर की हॉकी प्लेयर है विशाखा कश्यप, उनके साथ जानवी पांडे मैडम आ जाएं मंच पर। समाज सेविका हैं, लेखिका हैं जानवी पांडे मैडम। विशाखा कश्यप हॉकी प्लेयर, विशाखा कश्यप हॉकी प्लेयर हैं, उनके साथ उनकी पंख आ रही हैं जानवी पांडे जी। जानवी पांडे जी लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, कवियत्री भी हैं। राकेश कड़ती आ जाएंगे सॉफ्टबॉल से। अनिल अग्रवाल जी आ जाएंगे अंबिकापुर से, और साथ ही श्री सीमेंट के जो प्रतिनिधि वो भी आ जाएंगे मंच पर। राकेश कड़ती सॉफ्टबॉल, अनिल अग्रवाल जी और श्री सीमेंट से जो प्रतिनिधि आए हैं कृपया मंच पर आ जाएं। इनके पंख है श्री सीमेंट से जो आए उनका मोमेंटो कृपया दिलवा दीजिएगा। अनिल अग्रवाल जी अंबिकापुर से और श्री सीमेंट के प्रतिनिधि हैं, उनका मोमेंटो। श्री सीमेंट के जो प्रतिनिधि उनका मोमेंटो दिलवा देंगे, या इधर उधर हम बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाए कोई इश्यू नहीं। ये आ गए, मोमेंटो मिल गया शायद। श्री सीमेंट का मोमेंटो प्लीज। मनु ध्रुव आ जाए नारायणपुर से, मलखंब का प्लेयर है, नेशनल प्लेयर मलखंब का। बहुत तालियों के साथ स्वागत। नारायणपुर अबुजमाड़ इलाका। निको स्टील से डॉक्टर शिवा जी आ जाएं, और कमल सोनी जी आ जाएं बिलासपुर से जल्दी। नारायणपुर से मनु ध्रुव है मलखंब का प्लेयर, उसके साथ साथ निको स्टील से डॉक्टर शिवा देव जी आ जाएं, और कमल सोनी बिलासपुर। निको स्टील से डॉक्टर शिवा देव जी अगर हो तो मंच पर आ जाएं जल्दी। कमल सोनी जी बिलासपुर हैं दोनों यहां पर मौजूद, प्लीज मंच पर आ जाइए, आ जाइए मंच पर आ जाइए। निको स्टील से शिवाजी प्लीज, इनका मोमेंटो। इसके बाद सुकमा से रेणुका तेलम सॉफ्टबॉल, गोपाल अजमेरा जी आ जाएंगे, गजराज पगरिया जी आ जाएंगे मैट्स यूनिवर्सिटी से। रेणुका तेलम सॉफ्टबॉल प्लेयर जल्दी आ जाएंगे, गोपाल अजमेरा जी सुकमा से और गजराज पगरिया जी जल्दी आ जाएंगे मंच पर प्लीज। सॉफ्टबॉल की प्लेयर है ये, बस 2-3 और बचे हैं सर। रेणुका तेलम सर जल्दी आ जाएंगे, गजराज पगरिया जी और गोपाल अजमेरा जी। जी गजराज जी यूनिवर्सिटी भी देखते हैं मैट्स। वाइस चांसलर है बिल्कुल सर। कहाँ है? दंतेवाड़ा से अरविंद दिनेश मौर्य आ जाएंगे हॉर्स राइडिंग वाले, उनके साथ साथ अरविंद तिवारी जी आ जाएंगे। सीवी रमन के धमतरी से जो रिप्रेजेंटेटिव संजय जी आए वो भी मंच पर आ जाएंगे। धमतरी से संजय जी और अरविंद तिवारी जी सीवी रमन यूनिवर्सिटी प्लीज आ जाएंगे मंच पर जल्दी। दिनेश मौर्य, इस खिलाड़ी के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इसका हौसला देखिए, जज्बात देखिए। कोई ये शख्स कहे जीवन में कि उसके लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसको इस बच्चे से सीखना चाहिए। दिनेश मौर्य बच्चा ये हॉर्स राइडिंग का,
इसमें अरविंद तिवारी जी सीवी रमन यूनिवर्सिटी, संजय जी आ जाएं धमतरी से। धमतरी से संजय जी हैं पंख उस बच्चे के। तालियां बजती रहनी चाहिए इस बच्चे के लिए, इसका जज्बा देखिए बस, और कुछ मत देखिए। कोंडागांव से हेमवती नाग आ जाएंगी, जूडो की प्लेयर है। विमला नावरिया मैडम आ जाएंगी मंच पर, और साथ ही साथ वर्गीस बिल्डर से जो प्रतिनिधि आए वो मंच पर आ जाएं। वर्गीस बिल्डर से जो प्रतिनिधि आए वो मंच पर आ जाएं कृपया। वर्गीस बिल्डर से जगदलपुर से जल्दी आ जाए मंच पर। हेमवती नाग जूडो की प्लेयर है सर, थोड़ा सा दूर रहिएगा इससे। हेमवती नाग जूडो की प्लेयर है। मैम आ जाइए प्लीज। विमला नागरिया मैम, मैम पहनाइए साथ में। सर इनकी पंख हैं विमला मैडम, आ जाइए साथ में। विमला जी मैम प्लीज आ जाइए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। कांकेर से सीमा कुमेटी रेसलिंग की प्लेयर है। डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर मैडम मंच पर आ जाएं। सीमा कुमेटी रेसलिंग की प्लेयर है। आखिरी हमारे पंख हैं सर कांकेर से। सीमा कुमेटी जी रेसलिंग की प्लेयर है। डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर, आयुर्वेदिक क्लिनिक है, डॉक्टर है मैम आयुर्वेदिक की, और डॉक्टर साहब भी डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, पल्लवी मैडम सर। कांकेर से सीमा कुमेटी रेसलिंग की प्लेयर है। बेटा एक मिनट रुक जाना। डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर मैडम उसकी पंख है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। आ जाइए, कोई बच्चा है तो आ जाइए। धमतरी का बच्ची आ जाएंगे एक बार। धमतरी कुमुद यादव, महालक्ष्मी डेवलपर से जितेंद्र शर्मा जी अगर हो तो आ जाए मंच पर एक बार फिर से। कुमुद यादव कुश्ती की प्लेयर है, आखिरी प्लेयर बची धमतरी से। और जितेंद्र शर्मा जी अगर मंच पर हो तो आ जाए कृपया। जितेंद्र शर्मा जी, कुमुद यादव बच्ची है, ये कुश्ती खेलती है, नेशनल खेला है इसने। बच्ची को मेडल पहना दीजिए। आ जाइए अभी बच्ची के कोच भी आना चाह रहे हैं। आ जाइए आप भी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बच्ची की एक और बच्ची विशाखा कश्यप बस्तर से। विशाखा कश्यप हो चुका है, मैं अब चाहूंगा कि अतिथियों को मोमेंटो हम दे दें। पारजी मंच पर आ जाएं कृपया। मोमेंटो सर बस। लक्ष्मी रजवाड़े जी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनका मोमेंटो मैं चाहूंगा कि शरद जी और पारजी आकर दें। लक्ष्मी रजवाड़े जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ की। तालियों से स्वागत कीजिए। बस 5 मिनट और लेंगे हम आपका। टंकराम वर्मा जी, टंकराम वर्मा जी खेल मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। टंकराम वर्मा जी, पार सर निवेदन करूंगा मैं। सर किरण देव जी खिलाड़ी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। शरद जी निवेदन करूंगा इनको मोमेंटो देने की, छोटा सा बंसल परिवार की तरफ से किरण देव जी को। डिप्टी सीएम अरुण साव जी भी मंच पर हैं। अरुण साव जी के लिए भी एक मोमेंटो। शरद जी, अरुण साव जी, अरुण साव जी भी क्रिकेट बहुत खेलते हैं भाई ना। और डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चाहूंगा पारजी और शरद जी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज।
आप सभी ने बहुत बहुमूल्य समय अपना दिया, मैं बहुत सभी का आभारी रहूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें सीधे रायपुर से, और आपने देखा कि किस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह, मुख्यमंत्री ने भी उनका उत्साहवर्धन किया और उसके बाद उन्हें मोमेंटो से सम्मानित भी किया गया। पंख खेल उपलब्धि पुरस्कार, जिसमें 33 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बंसल न्यूज़ की पहल उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश विदेश में रोशन किया, और अब उनके हौसलों को पंख दिए हैं बंसल न्यूज़ ने। सीधी तस्वीरें रायपुर से आप देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों ने अपनी बात इन अतिथियों के समक्ष रखी। तो प्रदेश के 33 जिलों से 33 खिलाड़ियों को चुना गया, जिनका सम्मान हुआ आज।